नमस्कार दोस्तों। शिवसेना के सांसद राज्यसभा सदस्य संजय राउत बोले, मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाओ। आप देश चलाने के काबिल नहीं हैं। रुपया गिर रहा है। पीएम इलेक्शन कैंपेन में बिजी है। जी हां, रुपया गिर रहा है। देश के हालात गिर रहे हैं। देश के लोगों के आगे संकट खड़े हैं। 20% लोग देश के एलपीजी का सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे हैं और नरेंद्र मोदी इलेक्शन में बिजी है। दुनिया जिस तरीके से फंसी हुई है, युद्ध की विभीषिका हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। हिंद महासागर में स्थित यूएस और ब्रिटेन के उस द्वीप पर, डियोंगो पर जिस तरीके से ईरान ने मिसाइल अटैक करके है दिखा दिया है कि हमारी पहुंच किसी की भी राजधानी तक है। हम अपना संयम नहीं खो रहे हैं। इसके बाद भारत की नीति क्या है? कहां खड़े हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या इस देश के नागरिकों के लिए सरकार है या सिर्फ सत्ता पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और एप्स्टीन के आइलैंड पर घूमने के लिए, जाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के चरणों में पड़े रहने के लिए? किस चीज के लिए है सरकार? आज यह सवाल पूरे देश के मन में है। जी हां, जब यह सवाल हो तो संजय राउत का कहना बिल्कुल सही है। इन हालात में हम क्या करेंगे? आप सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता का को एंजॉय करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास में इस देश के लिए कुछ नहीं है, इस देश के नागरिकों के लिए कुछ नहीं है। और इसका उदाहरण देखने को मिला जब केंद्र सरकार ने इस संकट की क्षण में, जब पूरी दुनिया में संकट पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया की सरकारें अपने नागरिकों को, अपने लोगों को रियायतें दे रही हैं, तमाम तरह के लाभ दे रही हैं और उन्हें महंगाई और दूसरी चीजों से बचाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी सरकार ने छूट दे दी। अब देश की सभी एयरलाइंस को, चूंकि वो कॉरपोरेट की है और बार बार भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट के गुलाम हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथ में खेलते हैं, जो उन्हें चंदा दो और धंधा लो का पूरा जो सिस्टम है उसके तहत काम करते हैं। तो वो देखने को मिला कि आज कॉरपोरेट के खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन विभाग ने, मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कि विमान यात्रा का जो अधिकतम किराया पर जो कैप लगा हुआ था कि 18,000 रुपए से ऊपर का किराया नहीं होगा। 18,000 तक कितना भी आप वसूल सके, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 18,000, लेकिन 18,000 के ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि देश में कहीं पर भी यदि सामान्य तौर पे एयरलाइंस से जाने का जो लागत आती है वो 3,000 रुपए के करीब होती है। बहुत ज्यादा जहां है वहां 6,000 होती है। ऐसे में सारे प्रॉफिट गेन करने के बाद भी 18,000 आप कमा सकते हैं। इतनी बड़ी छूट पहले ही दे रखी थी, लेकिन अब उसने यह छूट दे दी कि 18,000 से क्या, लाख रुपया आप किराया कर दो, 2 लाख कर दो, आपकी मर्जी है। ये देश के भीतर की बात हो रही और यानी देश के लोगों को किस तरह से लूटने की पूरी छूट दे दी नरेंद्र मोदी सरकार ने। जब इस तरह से क्यों दिया, इसको लेकर के कि कॉर्पोरेट का भारी दबाव था और मोदी सत्ता राज्य की है, राष्ट्र की, जिस तरीके से इसने यह किया है उससे आप समझ लीजिए कि देश को कहां फंसा दिया है। तो संजय राउत सही कहते हैं, आप अब झोला उठाइए और चलते बनिए, क्योंकि आप तो हमारी गाढ़ी कमाई से 8,500 करोड़ रुपए के 2 विमान खरीद लेते हैं, यानी
17,000 करोड़ के 2 विमान लेते हैं कि अपनी अय्यासी में जाना है, अपने लिए ऐसो आराम से 7 स्टार अंदर भी हो प्लेन के। आप अपने घर को भी 5 घरों को तोड़कर बनवा लेते हैं। आप इसी तरह सेंट्रल विस्टा के नाम पे जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, यानी वायलिन बजा रहा था, तो उसी तरीके से नरेंद्र मोदी वायलिन बजा रहे हैं और देश के लोग संकट में धंस रहे हैं। यह स्थिति है। नौकरियां जा रही, कंपनियों की यह स्थिति हो गई है। तमाम कंपनियों में लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी यह कर रहे हैं। हमारे देश के जो तमाम सारे कामगार वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से आते हैं, वो जो नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, कोई गुजरात में, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई कहीं, आज उनकी स्थिति यह है कि अपने घर लौटे क्योंकि गैस नहीं मिल रही और वो खाना कहां से खाएं, कहां से बनाएं। जब यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या है। और यही नहीं, इसके बाद भी स्थितियां बढ़ती। भारत को कांग्रेस सरकार इतना मजबूत करके गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां खोल के भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और पड़ोस में जिस तरीके से चीन और अमेरिका के हाथ से छीन करके वो सिक्किम भारत में मिला लिया था। भारत में परमाणु विस्फोट करके, उसका परीक्षण करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को परमाणु संपन्न देश बना दिया था। और इसी तरह राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, सबने किया और उसका नतीजा यह हुआ कि भारत की सरकार ने अग्नि मिसाइल 3, अग्नि मिसाइल 4, अग्नि मिसाइल 5, अरिहंत क्लास, IAC विक्रांत 1, INS विक्रमादित्य, अर्जुन MK2, LCH, तेजस IOC, हेलिना, एक्स्ट्रा BVR, पृथ्वी सेकेंड, धनुष नेवल, आकाश सैम, कावेरी इंजन, प्रोजेक्ट 75, कलवरी, धनुष 155 mm है, इसे स्वदेशी मोटार, रॉकेट सिस्टम और इसी तरीके से बहुत कुछ बना के इतना मजबूत भारत को बना दिया सैन्य क्षेत्र में कि आज दुनिया में किसी से कोई बात हो जाए तो भारत को झुकने की जरूरत नहीं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी ने झुका के रख दिया और जिस तरीके से झुका के रखा है उससे आप समझ लीजिए आज देश बेहद कमजोर सा नजर आ रहा है। अमेरिका के, इजराइल के हम पिट्ठू से बन गए। हम उनके निर्देशों पर काम कर रहे हैं जिसका भुगतान भारत को करना पड़ रहा है। हम चाइना को सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं बीजिंग से फ्लाइट शुरू हो जाएगी, हमारे जो उसने सैनिक मार डाले, हमारी जमीनों पे कब्जा कर डाले, थोड़े बहुत नहीं, वो जो महिलाएं विधवा हुई 20 घरों की, 21 घरों की, वो जो बच्चे अनाथ हुए, जो पीड़ा झेल रहे हैं, उस पीड़ा का कोई दर्द नहीं है। यह स्थिति है। वैसे ही जैसे जब किसान मर रहे थे दिल्ली बॉर्डर पे तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे ये किसान क्या हमारे लिए मरे, वैसे ही ये सैनिक क्या हमारे लिए मरे? जी हां, दोनों आपके ही लिए मरे, आपके कारण से मरे, आपके गुनाह के कारण से, इसलिए ये हालात है। तो जब यह स्थिति हो, भारत इतना जब सामरिक रूप से मजबूत करके पूर्ववर्ती सरकारें छोड़ गई, भारत को इतना दे गई कि हम किसान को, जवान को, कामगार को, सबको कुछ ना कुछ दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं बुरे वक्त में। लेकिन मदद कैसे करेंगे? सब तो कारपोरेट को देना है। और राहुल गांधी ने बोला था कि अभी चूंकि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है इसलिए कई चीजों के दाम सरकार बढ़ाने से बच रही है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद आप देखना क्या होगा, आपकी थाली में क्या बचा है यह आपको सोचना है। जी हां, यह सवाल है। सही कहा था राहुल गांधी ने। याद करिए, एक बात बताया था कि किस तरीके से जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो लड़ाई
सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ी जा रही थी, उस समय लड़ाई इन आरएसएस बीजेपी के लोगों से भी लड़ी गई। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। और हम तो अब आप समझ लीजिए, राहुल गांधी ने बार बार ये सबको बताया है, सबको चेताया है, और इसका हमें उदाहरण देखने को मिलता है। अभी राज्यसभा चुनाव हुए, जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त सब किया गया, पैसा कहां से? ये सब कारपोरेट से और इन सब से, अडानी अंबानी ऐसों से पैसा ला करके ये सारे काम किए जाते हैं और हमको गुलामी में ढकेला जाता है, हमको ये करा जाता है। क्यों? इन्हें सत्ता चाहिए, अपनी सत्ता के लिए हमको कंगाल, हमको परेशान करते हैं। जब यह करते हैं तो सवाल तो होना चाहिए, लेकिन सवाल कौन करेगा? राहुल गांधी सवाल करते हैं, राहुल गांधी आपके लिए लड़ते हैं, तो ये राहुल गांधी को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ तमाम अनर्गल प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। आज तक कांग्रेस के खिलाफ जो बोला गया, जो आरोप लगाए गए, 100% झूठे हुए, 100% साबित हुए हैं, अदालतों से साबित हुए हैं। यानी एक भी आरोप सही नहीं पाया गया। यही स्थिति। तो ऐसी स्थिति में जब ये हो रहा हो तो सवाल तो उठेगा कि आखिर देश को कहां आप ले जा रहे हैं? देश को बर्बादी में ले जा रहे हैं। उधर आप देखिए, ईरान का जब युद्ध चल रहा है और जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ईरान लगातार दिखा रहा है कि वो कमजोर नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से सरेंडर किए हुए हैं, वो देश 8 करोड़ आबादी का देश, वो नहीं डर रहा है, वो सरेंडर नहीं हो रहा है। इतने अटैक के बाद भी नरेंद्र मोदी सरेंडर है। तो उसने जो अमेरिका का अभेद्य माना जाता था, वो विमान, फाइटर प्लेन F-35 वो मार गिराया, F-15 मार गिराया, और इस तरीके से वो लगातार कर रहा है। उसने इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट जहां है, वहां पर उसने मिसाइल अटैक किया और 2 मिसाइलों से वहां एक तबाही मचा दी है। निश्चित रूप से ईरान में लगातार तबाही हो रही है, लेकिन फिर भी वो ये कर रहा है, न डर रहा है, न झुक रहा है। और हालत ये है कि वहां के सैन्य विभाग के प्रवक्ता बड़ा स्पष्ट कह देते हैं, अपने पड़ोसी देशों को भी बता देते हैं कि आप ये जान लीजिए, हम संप्रभुता का सम्मान करते हैं कि जैसे आप हमारी भी कीजिए, हम आपकी करेंगे, लेकिन अगर आपकी धरती से हमारे खिलाफ, हमारे तमाम सारे द्वीपों पर यदि हमला किया गया, और ये बार बार दोहराया जा रहा है, यदि अब दोहराया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा सशस्त्र बल यानी आर्म फोर्सेस अमीरात पर सीधे विनाशकारी हमला करेंगे। जी हां, साफ साफ कह दिया है कि विनाशकारी हमला करेंगे। बिल्कुल। तो यह होती है दम। लेकिन यहां क्या है? यहां तो झूठ बोला जाता है। यहां आपको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कारपोरेट को देने के लिए सब कुछ है। झूठे वायदे, झूठे जुमले देने का सिर्फ खेल चलता है। आपने देखा तमाम चुनावों में तमाम वायदे होते थे। 2 करोड़ का रोजगार देने का हर साल वायदा किया था, नौकरी देने की बात करी थी। हालत यह है 12 साल में 20 लाख भी नौकरियां नहीं दी। 10 लाख नौकरियां दी है 12 साल, 10 लाख से। अब सोचिए 12 साल में 10 लाख नौकरियां दी हो और 2 करोड़ का वायदा किया हो हर साल, तो आप सोच लीजिए, यानी 24 करोड़ जो देना चाहिए था उसकी जगह 10 लाख। यह है नरेंद्र मोदी का सच। और यही नहीं, युवाओं को बरगलाने के लिए इसी 2024 के इलेक्शन में इनके घोषणा पत्र में था कि युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम लागू होगी और इस स्कीम में हम युवाओं को देंगे। और इसके लिए पिछले साल का जो बजट था
उस बजट में, इस बार का नहीं, पिछला बजट 25-26 वाला, उस बजट में था कि 10,831 करोड़ रुपया हमसे ज्यादा खर्च करेंगे इंटर्नशिप देने के लिए, लेकिन किया कितना? 86 करोड़, 86 करोड़। यानी कैसे झूठ बोलना, वैसे ही जिसे 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, बाद में कहा ये तो जुमले थे, हम 15 लाख कहां से देंगे। तो यह स्थिति, ये जो है चेतन भगत, इनको आप देख लीजिए, ये जो है चल रहे थे कि 60 रुपए में चूज इकोनॉमिक क्राइसिस, गवर्नमेंट इज साइलेंट, ये बता रहे थे। इसके बाद में ये जो फिल्म वाले बनते हैं, अशोक पंडित, जिन्होंने सब ये फिल्में बनाई हैं फ्रॉड वाली, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे केरला हो, चाहे दूसरी हो, बंगाल हो, ये तो वो ये कह रहे थे कि अब ये है सोनिया गांधी किस तरह से कंट्री के लिए डिजास्टर हो रही है। ये विवेक अग्निहोत्री ये बता रहे थे कि किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। अनुपम खेर, इसी तरीके से अमिताभ बच्चन कह रहे थे, अमिताभ बच्चन को भी देख लीजिए, ये अमिताभ बच्चन कह रहे थे अब तो ये कहेंगे कि 2-4 रुपए का पेट्रोल गाड़ी पे छिड़क दो, आग लगानी। अब आप सोचिए, इस तरह की दशा हो रही थी। आज किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। देश इस तरह की स्थितियों में खौफनाक मंजर है, और अमेरिका वहां धमकी दे रहा है ईरान को कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने कहा जो करना है कर लो, हमें जो करना है हम करेंगे। हमने सिर्फ ये दुश्मनों के लिए बंद किया है, किसी दोस्त के लिए नहीं किया है, किसी तटस्थ के लिए नहीं किया है। हमारे 22 जहाज वहां पर अभी भी फंसे हुए, प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं, हमारे देश के विदेश मंत्री भी बात कर चुके हैं, लेकिन उसने भी कहा है कि खोल देंगे आपके लिए, जाने देंगे, 2 जहाज आपके जाने ही दिए। अब आपको ये करना है कि तटस्थ दिखना भी है और करना भी है। ये अमेरिका की गुलामी बंद कर दीजिए साहब। अमेरिका की गुलामी बंद कर देंगे तो क्या एप्स्टीन फाइल और दूसरे खतरे, यानी अपने लिए, अपनी सत्ता के लिए, उसके लिए सब कुछ है, बाकी इस देश की जनता के लिए मरने दो, मरने दो। तो यह स्थिति है। एक कार्टून है बड़ा अच्छा, देख लीजिए, इस तरह सरेंडर। तो ये सरेंडर मोदी है, ये बीजेपी फाइल है, ये जान लीजिए बीजेपी की फिल्म। तो ये है असलियत। तो इसको जब आप समझेंगे तो ये आप एक और काम कर रहे हैं कि भारत के जितने सैनिक स्कूल हैं, उन सैनिक स्कूलों को भी, जो पंडित नेहरू ने बड़े सपने के साथ किए थे कि हमारे देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना के साथ में सैनिक तैयार हो, यहां पर जो ट्रेनिंग लेंगे पहले से ही, फर्स्ट डे से वो ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग तो देश के लिए करेंगे, समर्पित होंगे। तो अब वह भी कारपोरेट को दिया जा रहा है, वो भी काम कर रहे हैं। यानी सब कुछ कारपोरेट को दे दो, सब बेच दो, बचेगा आपके लिए क्या? आपके बच्चे, आपका भविष्य, आपका सब कुछ तबाह कर दिया है। मंदिर बना के मंदिर मंदिर खेल लीजिए, हिंदू हिंदू खेल लीजिए, यह है सच। आपने अपने बच्चों के भविष्य पर खुद कुल्हाड़ी चलाई, और जिस तरह से चलाई है, तो अब बच्चों की बारी है कि बच्चे बोले। तो एक बड़ी अच्छी घटना देखने को मिली हरियाणा में। हरियाणा में जो एक हथीन से विधायक कांग्रेस के थे, मोहम्मद इजराइल, जिन्होंने दोगलापन किया और उन्होंने वोट कर दिया भाजपा के कैंडिडेट को, जो भाजपा का अवैध कैंडिडेट था। तो इस पर उनके बेटे नाजिम चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि मैंने अपने वालिद से वास्ता तोड़ दिया है, अब मैं उनसे अलग रहने चला गया हूं, और अब मैं अपनी पुश्तैनी जमीन में भी उनसे हिस्सा बंटवा के अलग बिल्कुल रहूंगा, कोई मेरा मतलब नहीं होगा। यदि हमारी विचारधारा हमारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं तो ऐसा बाप भी मुझे नहीं चाहिए। जी हां, यही जरूरत है कि देश के लिए सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, सच के लिए सोचिए, यह फ्रॉड में मत फंसिए, नहीं तो आप बर्बाद तो हैं ही, अब तबाही में जाएंगे।
राहुल गांधी यह बात आपको आगाह कर चुके हैं। जय